हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सिविल एमसीक्यू। आज मैं आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग के एमसीक्यू लेके आया दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 86. The most suitable equipment for compacting clay soil is following are the options. Option A, smooth wheeled roller. Option B, pneumatic tire roller. Option C, sheep foot roller. Option D, vibrator. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शीप फुट रोलर। क्ले सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए शीप फुट रोलर सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर द ऑप्शंस. Option A, seasonal cycle of traffic volume during April and November is usually near the annual average. Mid-winter seasonal cycle of traffic is least. Option C, mid-summer seasonal cycle of traffic is highest. Option D, all of the above. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88. एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट्स में काउज. फॉलोइंग आर द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, डिटोरिएशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन. ऑप्शन बी, स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल टूवर्ड्स द एज. ऑप्शन सी, इरोजन ऑफ द बम्स. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जब कैम्बर ज़्यादा हो जाता है तब सेंट्रल पोर्शन डैमेज हो जाता है, जो अपना गाड़ी होता है वो टूवर्ड द एज स्लिप होने लगता है और बम्स का इरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 89. इन हिल रोड्स द साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड. फॉलोइंग आर द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ रोड. ऑप्शन बी, ओनली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ हिल. ऑप्शन सी, ऑन बोथ साइड ऑफ रोड. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. गेस द आंसर. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ रोड। हिली एरियाज में रोड के सिर्फ हिली साइड में ही साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90. द मिनिमम डिजाइन स्पीड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हाईवेज इन प्लेन टेरेन इज द सेम एज द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ. फॉलोइंग आर द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, रोलिंग टेरेन. ऑप्शन बी, माउंटेनियस टेरेन. ऑप्शन सी, स्टीप टेरेन. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. गेस द आंसर. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रोलिंग टेरेन। प्लेन टेरेन में की मिनिमम डिजाइन स्पीड और रोलिंग टेरेन में की जो डिजाइन स्पीड होता है दोस्तों वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 91. इफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज 20 to 30% देन इट इज क्लासिफाइड एज. ऑप्शन ए, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन सी, सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग. ऑप्शन डी, अनसुटेबल फॉर रोड सरफेसिंग. गेस द आंसर. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग। दोस्तों इम्पैक्ट वैल्यू जिसके नीचे रहा वो रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियन ऑन रूरल हाईवेज इज 5 मीटर. ऑप्शन बी, मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन शुड बी 3 meters. ऑप्शन सी, on long bridges and viaducts the width of median should be 1.5 meter. ऑप्शन डी, all of the above. गेस द आंसर. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों मीडियन का डिजायरेबल विड्थ 5 मीटर होता है और मिनिमम विड्थ 3 मीटर होता है और लॉन्ग ब्रिजेस में या वायाडक्ट्स में मीडियन का विड्थ 1.5 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 93. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, द क्रॉस फॉल ऑफ द शोल्डर शुड बी एट लीस्ट 0.5% स्टिपर देन camber. ऑप्शन बी, ऑन सुपर एलिवेटेड सेक्शंस the shoulders should be provided a cross fall equal to camber. Option C, earthen roads in general are provided steeper cross fall. Option D, all of the above. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों शोल्डर का क्रॉस फॉल रोड के कैम्बर से 0.5% ज़्यादा होना चाहिए और सुपर एलिवेटेड सेक्शंस में शोल्डर का और रोड का क्रॉस फॉल सेम होना चाहिए और अर्दन रोड्स में स्टिपर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94. 3 points A, B and C 5 meter apart on a straight road having 5 meter, 505 meter, 510 meter as their reduced levels. The road is said to have following are the options. Option A, no gradient between A and C. Option B, a positive gradient between A and C. Option C, a negative gradient between A and C. Option D, a negative gradient between A and B. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नेगेटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी।
Question number 95. Select the correct statement. Of following are the options. Option A. Quantity of binder required for tag coat is less than that required for prime coat. Option B. Prime coat treatment is given for plugging the voids in waterbound macadam during bituminous road construction. Option C. Seal coat is the final coat over certain previous bituminous pavements. Option C. A bituminous primer is a high viscosity cutback. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बिटुमिनस प्राइमर इज अ हाई विस्कोसिटी कटबैक। क्वेश्चन नंबर 96 सिलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ हाईवेज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए feasibility of attaining ruling gradient. Option B avoidance of cutting hard rocks. Option C minimum number of bridges. Option D all of the above. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाईवे का रूट डिसाइड करते टाइम दोस्तों अपने को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मोस्टली रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करें, इससे कटिंग फीलिंग कम होता है और एक्सेसिव कटिंग या एक्सेसिव फीलिंग अवॉइड करना चाहिए और अपने हाईवे रूट में कम से कम ब्रिजेस आने चाहिए जिससे कॉस्ट कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 97 मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन अ लेन ड्यूरिंग 1 hour विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले इज नोन एज। फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। Option A traffic density of lane. Option B basic capacity of lane. Option C probable capacity of lane. Option D practical capacity of lane. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ लेन। दोस्तों 1 hour में कितने व्हीकल्स पास हो सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले, इसे प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ लेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 अ ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर। Following are the options. Option A number of intersecting roads is between 4 and 7. Option B space is limited and costly. Option C when traffic volume is less than 500 vehicles per hour. Option D when traffic volume is more than 5000 vehicles per hour. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स इज बिटवीन 4 and 7। दोस्तों जब इंटरसेक्टिंग रोड्स 4 से 7 के बीच होते हैं तब ट्रैफिक रोटरी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवेज इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन बी परमिसिबल फ्रिक्शन ऑन द रोड सरफेस। ऑप्शन सी परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गेस द आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हॉरिजॉन्टल कर्व का डिज़ाइन करते टाइम डिज़ाइन की स्पीड कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर कंसीडर करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोड लैंड बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन। ऑप्शन बी रोड लैंड बाउंड्री एंड कंट्रोल लाइन। ऑप्शन सी बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ऑप्शन डी रोड लैंड बाउंड्री एंड कंट्रोल लाइन। गेस द आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रोड लैंड बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन। दोस्तों लैंड बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच के डिस्टेंस को सेटबैक डिस्टेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 RC2 MC2 एंड SC2 करस्पॉन्ड टू फॉलोइंग आर द ऑप्शन। ऑप्शन ए सेम विस्कोसिटी। ऑप्शन बी विस्कोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 to SC2। ऑप्शन सी विस्कोसिटी इज डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम RC2 to SC2। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। गेस द आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सेम विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 102 स्पीड रेगुलेशंस ऑन रोड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 60 परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी 75 परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी 80 परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी 85 परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। गेस द आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 85 परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों जो स्पीड रेगुलेशंस होते हैं रोड पे वो 85 परसेंटाइल के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 एट इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज कैरिड आउट एज सर्टेन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। Following are the options. Option A moving along streets. Option B turning left. Option C turning right. Option D all of the above. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जब इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करते हैं तब सभी डायरेक्शन के व्हीकल काउंट करते हैं लाइक टर्निंग राइट, टर्निंग लेफ्ट, मूविंग अलोंग स्ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 104
Flexible pavement distribute the wheel load. Following are the options. Option A, directly to subgrade. Option B, through structural action. Option C, through a set of layers to the subgrade. Option D, none of the above. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थ्रू ए सेट ऑफ लेयर्स टू द सबग्रेड। दोस्तों फ्लेक्सिबल पेमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर से बना होता है, सो लोड भी लेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 105, मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स इज बाय पिवटिंग द रोड सरफेस अबाउट। फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अबाउट एज सो दैट द इनर एज इज लोवर्ड। ऑप्शन बी, क्राउन सो दैट आउटर एज इज रेज्ड एंड इनर एज इज लोवर्ड। Option C, inner edge so that outer edge is raised. Option D, none of these. Guess the answer. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इनर एज सो दैट आउटर एज इज रेज्ड। दोस्तों इनर एज को पिवट करके आउटर एज रेज करना सबसे और सुटेबल मेथड होता है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का।